नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। एक तरफ जहां पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर बिहार में सीएम चेहरा को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। आपको बता दूं कि इन दिनों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बयान देकर बिहार का सियासत गरमा दिया है। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वक्फ संशोधन बिल के साथ साथ सीएम चेहरे को लेकर अपनी टिप्पणी दी है, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा गरमा रहा है। आपको बताऊं कि पप्पू यादव से जब पत्रकारों ने यह पूछा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल पूछा कि दोनों सदनों से पास हो गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो इस पर पप्पू यादव ने कहा कि यह सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी जब पूरे देश में मंडल की लड़ाई चल रही थी, तब बीजेपी कमंडल लेकर आ गई थी और बीजेपी ने हजारों लोगों का जान जो है वह ले लिया है। आपको बताऊं कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता पूरे देश की जनता ने देख रही है और यह जो बिल आया है यह निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के विरोध में है। मुस्लिम को परेशान करने की बीजेपी की यह कोशिश है, वक्फ की जमीन हड़पने की बीजेपी की कोशिश है। इसके साथ साथ पप्पू यादव से जब यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस एक तरफ बिहार में राजेश कुमार को सीएम का चेहरा बनाना चाहती है, दूसरी ओर आरजेडी तेजस्वी यादव को लेकर अड़ी हुई है, तो इस पर आपकी क्या विचार है। इस पर पप्पू यादव ने यह साफ तौर पर कहा कि राजेश कुमार अगर सीएम बनते हैं तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजेश कुमार सीएम बन सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि देश का प्रधानमंत्री भी दलित और पिछड़ा होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। आगे उन्होंने उनसे जब सवाल पूछा गया कि जेडीयू के कई नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इस पर पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपा है, तो बीजेपी की मानसिकता आप सब कोई देख पा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने जाल में फंसा लिया है और बीजेपी जो है अब नीतीश कुमार के साथ आगे भी खेला करेगी, यह पप्पू यादव ने कहा है। तो कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। वह राहुल प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस की राग लगातार आलाप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ओर से अब तक एक बार भी उन्हें पूछा तक नहीं गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन अब तक पप्पू यादव को एक बार पूछा तक नहीं, किसी ने बातचीत तक नहीं करी। इवन जब राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तो राहुल गांधी के स्वागत में पप्पू यादव ने क्या कुछ नहीं करा। एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक पप्पू यादव ने दौड़ लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद भी पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पप्पू यादव को कांग्रेस से यह उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट में बड़ा पद देगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। आगे अब पप्पू यादव की क्या डील हुई है कांग्रेस से, या पप्पू यादव ही जाने और कांग्रेस ही जाने। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि किसी निर्दलीय सांसद को पार्टी में जगह दे देना, बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, यह ठीक नहीं होगा। इसलिए पप्पू यादव को वह लगातार दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में पप्पू यादव को यह जिम्मेदारी जरूर दी है कि आप सीमांचल में कांग्रेस को मजबूत कीजिए, आप कांग्रेस के लिए काम कीजिए। और पप्पू यादव ने वह काम कांग्रेस का जो है शुरू भी कर दिया। लगातार वो सीमांचल के दौरे पर रह रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार को पप्पू यादव का ज़बरदस्त जो है वह सपोर्ट मिला सीमांचल में। इसके अलावा पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। वह लगातार कांग्रेस की राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये समझिए कि उन्होंने तेजस्वी यादव, जो लगातार खुद को सीएम का चेहरा बताते हुए बिहार में नजर आते हैं, वो हर जगह जाकर कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक का सीएम कैंडिडेट मेरे अलावा और कौन हो सकता है, मैं ही सीएम उम्मीदवार हूं। साथ साथ वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा
तो पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी दे दूंगा। यानी मुख्यमंत्री बनने का सपना तो उनका लगातार जारी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने भी यह बयान दे दिया था कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। उसके बाद ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का बयान आया था कृष्णा अल्लावरू का कि हम तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा नहीं मानते हैं। सीएम का चेहरा जब महागठबंधन के सभी दलों की बैठक होगी, सबसे पहले उसमें सीट बंटवारों को लेकर बातचीत होगी, उसके बाद सीएम चेहरा पर फैसला आएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सीएम का चेहरा इंडिया ब्लॉक की ओर से चुनाव से पहले घोषित होगा या चुनाव के बाद, ये बातें भी बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। इसके बाद दोबारा भी उन्होंने यह बयान दिया था कि कांग्रेस जो है वह तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं मानती है, जबकि तेजस्वी यादव लगातार आरजेडी लगातार यह राग अलाप रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही इंडिया ब्लॉक के सीएम के कैंडिडेट हैं। अब समझिए कि पिछले साल जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो उस समय भी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया था, लेकिन इस बार कांग्रेस लगातार आनाकानी कर रही है। यानी कांग्रेस लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। अब इसमें पप्पू यादव का हाथ है या किसका हाथ है, यह देखना बेहद दिलचस्प है। ये बातों का खुलासा तो बाद में हो पाएगा, लेकिन इन दिनों पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। हालांकि वो आरजेडी के खिलाफ बोल जरूर नहीं रहे हैं। एक समय पप्पू यादव लगातार लालू लालू के राग अलापते थे, लेकिन अब वो लालू से राजनीतिक तौर पर लालू के दुश्मन हो चुके हैं और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वह राजेश राम को सीएम बनाना चाहते हैं, यह बात अब स्पष्ट हो गया है। तो अब देखते जाइए आगे की बिहार की राजनीति किस ओर जाती है, और कांग्रेस को निश्चित तौर पर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में कि इंडिया ब्लॉक में जो सीएम को चेहरे को लेकर अब घमासान मचा हुआ है, तो आखिरकार महागठबंधन की बैठकें कब होती है और सीएम चेहरा पर फैसला कब हो पाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ कांग्रेस राजेश कुमार को सीएम का कैंडिडेट बनाने का जो है मन बना रही है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ही सीएम का चेहरा हैं। तो अब कांग्रेस और आरजेडी में सीएम कैंडिडेट को लेकर जो है खींचतान जारी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हो। कांग्रेस को 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए। इसके लिए कांग्रेस हो सकता है कि अब सीएम कैंडिडेट को लेकर जो है खींचतान करने में जुट गई है। आरजेडी पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के इस प्रेशर से किस तरीके से पार लगा पाते हैं। जी हाँ, तो फिलहाल बिहार के सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में लगातार खींचतान जारी है। इस बीच पप्पू यादव का यह बयान निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि पप्पू यादव और लालू यादव की राजनीतिक दुश्मनी किस स्तर पर पहुंच गया है। इन दोनों की ये दुश्मनी साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय से ही दोनों के बीच दुश्मनी जारी है। इससे पहले तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव लगातार बयान देते थे। पप्पू यादव तेजस्वी के समर्थन में बयानबाजी करते थे। खास करके वो कांग्रेस को लेकर बेहद सॉफ्ट इन दिनों नजर आ रहे हैं। वह हालांकि जब पप्पू यादव को एक बार भी इतने बड़े बड़े फैसले लेने के बावजूद पप्पू यादव को नहीं पूछा गया, तो उसके बाद पप्पू यादव ने यह जरूर कहा था ना हमें 3 से मतलब है, ना हमें 13 से मतलब है। तो तब लग रहा था कि पप्पू यादव नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन एक बार फिर से वो कांग्रेस की राग अलापने लगे हैं। अब देखना बेहद आगे दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव की कांग्रेस के लिए क्या रणनीति होती है, कांग्रेस के लिए उनका अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।